ठीक है। तो देखो हम इस स्टेप के हिसाब से चलते हैं। तो हमने देखो स्टेप में क्या लिखा हुआ है कि अगर आपको अपना फोटोशॉप में खुद का बैकग्राउंड बनाना है तो यहाँ पे फाइल पे जाएंगे, फाइल पे जाने के बाद न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद आपको पेज का साइज, उसका रेजोल्यूशन और उसका बैकग्राउंड कलर क्या करना है, सेट करना है। तो हमने क्या काम किया, फाइल पे गए, फाइल पे जाने के बाद न्यू किया, न्यू पे जाने के बाद यहाँ पर पेज का साइज, तो हमने यहाँ पर पेज का साइज सेट कर दिया। फिर यहाँ पर रेजोल्यूशन है, अच्छी क्वालिटी चाहते हो तो यहाँ पर रेजोल्यूशन बढ़ा दोगे। फिर यहाँ पे कंटेंट्स है, पेज के बैकग्राउंड का कलर है, तो यहाँ पे पेज के बैकग्राउंड का कलर तुमने व्हाइट दे दिया और इतना करने के बाद क्या कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है ये नोटपैड, तो नोटपैड में वापस आते हैं। फिर ये बोल रहा है दूसरे नंबर पे, ये बोल रहा है क्रिएट अ न्यू लेयर, क्रिएट अ न्यू लेयर, एक लेयर बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम गए फोटोशॉप में और फोटोशॉप में जाने के बाद एक नई लेयर बनाया, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर नोटपैड में क्या बोल रहा है कि तीसरा नंबर अप्लाई, अप्लाई डिफरेंट कलर्स इनटू लेयर वन, ठीक है। क्रिएट अ न्यू लेयर, ठीक है। और फिर यहाँ पर अप्लाई डिफरेंट कलर्स इनटू लेयर वन, लेयर वन पे आप डिफरेंट कलर क्या कर दोगे, अप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद यहाँ पे कर दोगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पे क्या करना है, चौथे नंबर पे जाना है आपको, कहाँ पर, फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट में जाना है। और डिस्टॉर्ट में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, ट्विर्ल, ठीक है, ट्विर्ल में जाना है। ट्विर्ल में जाओगे या बाकी भी ऑप्शन यूज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में हम लिखे दे रहे हैं यू कैन यूज अदर ऑप्शंस ऑल्सो, आप दूसरे ऑप्शंस का भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्विर्ल का यूज किया, ठीक है। और इतना करने के बाद हम यहाँ क्या कर देंगे, ओके कर देंगे, ठीक है। तो हमने क्या काम किया कि अब देखो ये दोनों चीजें हम एक साथ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कलर अप्लाई करने हैं। तो डिफरेंट टाइप के कलर को अप्लाई करने के लिए हमने क्या काम किया कि यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ पे हमने इसको ऐसे कई जगह पे सिलेक्शन कर लिया। ऐड में क्लिक करना ये तो मालूम ही है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ऐसे कई सारे सिलेक्शन कर लिए, ठीक है। तो देखो हमने उसके हिसाब से सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद यहाँ पे हमने ऑल्ट बैक स्पेस किया, ऑल्ट बैक स्पेस करने से उतना एरिया क्या हो गया, कलर हो गया। फिर हमने क्या काम किया, फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल लिया, और सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ पे बीच में सिलेक्शन कर लोगे ऐसे, ठीक है। तो कैसा भी सिलेक्शन करके आपको उल्टा सीधा खिलवाड़ करना है यहाँ पे, उल्टे सीधे केवल कलर भरने और कुछ नहीं करना, ठीक है। और फिर वापस यहाँ पे गए और यहाँ पे हमने ब्लू रेड ऑल्ट बैक स्पेस किया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, ये आता है यहाँ पे मैजिक टूल, क्या काम करता है कि अगर यहाँ पे व्हाइट कलर में तुमने क्लिक कर दिया तो देखो पूरे के पूरे व्हाइट कलर को क्या कर लेगा, सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो देखो इन तीन जगह हमने यहाँ पे कलर फिल कर दिया, कौन सा, ग्रीन फिल कर दिया, ऑल्ट बैक स्पेस। फिर इस वाले व्हाइट में, इस वाले व्हाइट में, इस वाले व्हाइट में, इस वाले व्हाइट में हमने क्लिक किया और इनमें कलर फिल कर दिया हमने, कौन सा, येलो, ऑल्ट बैक स्पेस, ठीक है। फिर इसी तरीके से अगर आपको और भी कुछ डिजाइन बनानी है तो यहाँ पे आप अपना बना लेना, ठीक है, जैसा बनाना चाहते हो। और जो भी कलर भरना चाहते हो यहाँ पे चले जाना और यहाँ पे कलर भर लेना, ऑल्ट बैक स्पेस। तो ऐसे बस यहाँ पे खिलवाड़ करना है तुम लोग को, ठीक है, लेयर वन पे। तो देखो यहाँ पे जो ये वाला था अप्लाई डिफरेंट कलर इन लेयर वन, तो देखो हमने क्या काम किया कि लेयर वन पे, ये देखो है ना, लेयर वन पे ही है, तुम लोग बैकग्राउंड पे अप्लाई कर देते हो तभी गलती हो जाती है। लेयर वन पे देखो हमने ये सारे कलर अप्लाई कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, फिल्टर में जाकर के डिस्टॉर्ट में जाकर के क्या करना है, ट्विर्ल कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद डिस्टॉर्ट में गए, डिस्टॉर्ट में जाने के बाद किसमें क्लिक कर दिया, ट्विर्ल। और यहाँ पर इसको जैसा करना चाहते हो आप यहाँ पे इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऐसा हो जाएगा। फिर देखो उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है यू कैन
यूज अदर ऑप्शंस ऑल्सो। आप यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो डिस्टॉर्ट में गए, बाकी ऑप्शंस आप यहाँ पे क्या कर लेना, यूज कर लेना। तो हम बाकी का यूज नहीं कर रहे हैं, हम इसी ट्विर्ल का यूज कर रहे हैं। इसी को पकड़ के हमने पूरा पूरा क्या कर दिया, घुमा दिया। फिर उसके बाद क्या काम करना है, ये तो हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 5वें नंबर पे जाना है आपको, वापस फिल्टर में जाना है। फिल्टर में जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, ब्लर पे जाना है। और ब्लर पे जाने के बाद आपका गासियन ब्लर पे जाना है। ठीक है, फिर ये आप वापस यहाँ पे हम वही लाइन रिपीट कर देते हैं, यू कैन ऑल्सो अदर ऑप्शन। ठीक है, तुम दूसरे ऑप्शन का भी यूज कर सकते हो। मंत्रसा समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है, कि केवल जरूरी नहीं कि तुम यहाँ पर ट्विर्ल का ही यूज करो, है ना। डिस्टॉर्ट में तुम ट्विर्ल का ही यूज करो, तुम इन सब का भी यूज कर सकते हो। और जरूरी नहीं तुम ब्लर करने के लिए तुम गासियन ब्लर का यूज करो, बाकी का यूज कर सकते हो। गासियन की स्पेलिंग हमने गलत लिखी, GAUSSIAN है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको स्पेलिंग पहले सही कर देते हैं। क्या है, GAUSSIAN, गासियन ब्लर। ठीक है, तो देखो 5वां स्टेप हम लोग ये वाला कर लेते हैं। तो हमने क्या काम किया कि फोटोशॉप में गए, और फोटोशॉप में जाने के बाद हमने यहाँ पर फिल्टर में गए, फिल्टर में जाने के बाद ब्लर पे गए, गासियन ब्लर किया। और यहाँ पे जितना कम ज्यादा करना है उतना यहाँ पे कम ज्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने ओके कर दिया। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लर इफेक्ट लगा दिया। फिर अब 6वां नंबर क्या है, ठीक है, तो 6वां नंबर है हमारा सेलेक्ट एनी इमेज एंड कॉपी इट, है ना। तो क्या काम करना है, किसी एक इमेज का सिलेक्शन करना है और क्या करना है, कॉपी कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट एनी अदर इमेज, ठीक है, एंड कॉपी इट, ये काम करना है। तो फिर क्या काम करेंगे कि यहाँ पर कोई दूसरी इमेज लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, डी में गए, डी में जाने के बाद वॉलपेपर में गए, वॉलपेपर में जाने के बाद यामिनी गौतम, और यामिनी गौतम का सिलेक्शन करके यहाँ पे हमने यहाँ पर ये वाली फाइल ले आते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, या इसको नहीं लाते हैं, डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको ही ले आते हैं। ठीक है, अब हमको इस फोटो क्या करना है, काटना है। तो देखो इस फोटो को कॉपी करने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम इसको लाना चाहें, इन दोनों को लाना चाहें, तो इसके लिए थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए तुम लोग को मालूम है यहाँ पे, है ना, ये पॉलीगन या मैग्नेटिक। तो हमने इसका सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद अब देखो ये पॉलीगन टूल नहीं दिख रहा है। तो अगर पॉलीगन टूल ना दिखे तो कैप्स लॉक को ऑफ करोगे तो दिखने लगेगा, और कैप्स लॉक को ऑन करोगे तो सर्कल बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आता है। ठीक है, तो कैप्स लॉक को ऑफ कर रखोगे, और फिर क्या काम करोगे कि यहाँ पे जाओगे और जाकर के इसमें क्या करोगे, क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद ऐसे इसके साथ साथ किनारे किनारे क्या होते जाओगे, चलते जाओगे। ठीक है, और फिर ऐसे इनका सिलेक्शन कर लेंगे। अब देखो ये चूंकि कहीं कहीं पे क्लियर नहीं दिख रही है, तो वहां पे सिलेक्शन थोड़ा सा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया है। तो अब ये सिलेक्शन हमको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सही करना पड़ेगा। अब ये सही वही करना आप लोग को मैं बता चुका हूँ। ठीक है, पॉलीगन टूल लो, ऐड में क्लिक करो, और जितना एरिया तुम्हारा छूटा हुआ है उतना एरिया क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। और उतना एरिया सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। ठीक है, और फिर देखो यहाँ पर ये अगर तुमको लग रहा है ज्यादा है, अगर आपको लग रहा है कि वहां पर वो एरिया क्या है, ज्यादा है, और उस एरिया को हम हटाना चाहते हैं, तो ये माइनस वाले में क्लिक करके उतना एरिया सिलेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और स्पेस बार प्रेस करके ऐसे खिसकाओगे। अब देखो ये छूट रहा है, ऐड वाले में क्लिक करो, और फिर यहाँ पर इतना एरिया क्या करो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, और फिर यहाँ पे डबल क्लिक करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो जो एरिया छूटा हो वहां पे डबल क्लिक कर देंगे तो वहां पर ये ऐड होता चला जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब ऐसी कोई चीज आए, अब देखो यहाँ पर ये सिलेक्शन नहीं, तो यहाँ से टूल चेंज कर लिया, ऐड वाला ये जरूरी है ऐड, और यहाँ पे ऐसे ऐसे करोगे तो ये देखो सिलेक्शन इसमें क्या होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको पूरा सिलेक्शन ऐड कर लेना है। और फिर ये बीच वाला सिलेक्शन क्या करना है, हटाना है। क्योंकि अगर तुम इसको कंट्रोल सी करोगे, कंट्रोल सी करके यहाँ पे कंट्रोल वी करोगे, तो देखो क्या होगा
कि यहाँ पर ये बीच वाला एरिया आएगा कि नहीं आएगा। तो ये बीच वाला एरिया हम नहीं चाहते हैं, कंट्रोल ऑल्ट जेड, कंट्रोल ऑल्ट जेड। तो फिर हमको क्या काम करना है, ये बीच वाला एरिया क्या करना है, हटाना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कौन सा मैग्नेटिक टूल लिया और इसमें क्लिक करेंगे, किसमें, सब एक्सट्रैक्ट में। और अब जितना एरिया हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उतना एरिया क्या होता जाएगा, हटता चला जाएगा। गलत जा रहे यार, यहाँ पे इसके बाल तो यहाँ से, ठीक है। इस तरीके से हमने इनका क्या कर दिया, सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अब तुम लोग को ब्लर ऑप्शन मालूम है, फीदर ऑप्शन, फीदर मालूम है ना। फीदर क्या काम करता है, किनारे को क्या कर देता है, धुंधला कर देता है। किनारे को धुंधला करेगा ताकि फोटो कटी हुई ना लगे। चलो एक बार फिर से बता देते, बिना ब्लर किए हुए हमने देखो इसका सिलेक्शन किया, और सिलेक्शन करने के बाद हमने इसको ब्लर नहीं किया। ब्लर किससे होता है, फीदर, फीदर से ब्लर होता है, ठीक है। तो हमने इसको ब्लर नहीं किया, और बिना ब्लर किए हुए इसको कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करने के बाद अपनी बैकग्राउंड लेयर पे गए, तो यहाँ पर तुम लोग देखोगे ये एकदम साफ साफ तुमको कटा हुआ दिखेगा, ठीक है। ये आपको साफ साफ ये फोटो कटी हुई आपको दिखेगी, इसके किनारे एकदम ऐसे दिख रहे होंगे। तो हम चाहते हैं किनारे ऐसे कटे हुए एकदम इससे फोटो से अलग ना दिखे, बैकग्राउंड से क्या दिख रहा है अभी, अबे अलग दिख रहा है, ये अलग दिख रहा है, वो अलग दिख रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसा ना हो। तो अभी इस वाली लेयर को हम क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं, और डिलीट करने के बाद वापस यहाँ पे जाते हैं। तो कॉपी करने से पहले हमको क्या करना होता है, फीदर, 5 पॉइंट 10 पॉइंट जितना करना चाहते हो उतना फीदर कर लो, और फिर कॉपी करो। और फिर कॉपी करने के बाद यहाँ पे आओगे और कंट्रोल वी करोगे। तो कंट्रोल वी करने, अब देखो इसके किनारे है ना थोड़े डल डल आ रहे हैं, कंट्रोल टी किया, कंट्रोल टी करिए, और कंट्रोल टी करने के बाद हमने इसको क्या कर लिया, छोटा कर लिया, ठीक है। और छोटा करने के बाद हमने इसको यहाँ पर ऐसे रख दिया, ठीक है। और इसका साइज जितना बड़ा छोटा करना चाहे तो आप यहाँ पे इसका साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, केवल इतनी फोटो शो करना है तो केवल इतना शो करें, और एंटर कर दोगे तो एंटर करने पर केवल उतनी ही फोटो दिखेगी। अब देखो, जैसे कि ये वाली फोटो, कौन सी फोटो थी ये, अब इसको सिलेक्ट करने में कोई भी तुमको मेहनत नहीं लगेगी, सिंपल सा ये मैजिक टूल, कौन सा टूल लो, मैजिक, ठीक है। ये मैजिक वॉन्ड टूल आता है, तो ये देखो ये मैजिक वॉन्ड टूल क्या काम करता है कि किसी एक कलर का सिलेक्शन कर लेता है। तो देखो यहाँ पर तुमको ये चारों ओर इसका क्या व्हाइट कलर दिख रहा है ना, चारों ओर व्हाइट कलर का दिख रहा है। तो हमने क्या काम किया है, यहाँ पे मैजिक टूल लिया, मैजिक टूल लेने के बाद किसमें क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर में, किसमें क्लिक करेंगे, व्हाइट कलर में। तो जब यहाँ पे तुम व्हाइट कलर में क्लिक करोगे तो देखो ये पूरा का पूरा व्हाइट कलर क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। बस कुछ जगहों पर छोड़ रहा है, कौन सी जगह पे छोड़ रहा है, ये देखो यहाँ पर छोड़ रहा है, यहाँ पर ये छोड़ रहा है ना। तो यहाँ पे फिर से लो यही मैजिक टूल, और यहाँ पर ये देख लो कि ऐड में क्लिक है कि नहीं है, और वापस यहाँ पे क्लिक करोगे। जब वापस यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो देखो ये एरिया तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमने इसको यहाँ से क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। लेकिन मंतशा ये बताओ, हमको तो कॉपी करके ये लड़की ले जानी है, और हम सिलेक्शन कर रहे हैं व्हाइट कलर के एरिया का, तो कैसे लड़की कैसे कॉपी होके जाएगी। हमने तो सिलेक्शन किसका किया है, व्हाइट कलर का किया है। अब लड़की को हमको कॉपी करना है, अगर हमने कंट्रोल सी किया, और कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल वी किया, ठीक है। यहाँ पे हमने कंट्रोल वी किया, तो कंट्रोल वी में देखो वो लड़की ऐसे आ रही है। कंट्रोल टी किया, और कंट्रोल टी करके हमने क्या कर दिया, ऐसे इसको छोटा कर दिया। तो हम ऐसे लाना चाहते थे क्या, ये देखो केवल वो व्हाइट कलर का एरिया आ रहा है जो हमने क्या किया, सिलेक्ट किया, ठीक है। हमको क्या करना है, उस लड़की को लाना है। तो यानी कि हम क्या काम करना चाहते हैं, हम क्या हाँ, कोई टूल वूल नहीं लेंगे यहाँ पे। इधर देखो, हाँ उसका उल्टा, कौन क्या नाम होता है उस टूल का, उस टूल का क्या नाम होता है, वही नहीं पता,
बाकी सब पता है। हमने उस फोटो को बंद कर दिया क्या जो सिलेक्ट थी? ये देखो। तो देखो मंतसा जी, हम इसका अपोजिट एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो सिलेक्ट है उसका सिलेक्शन हट जाए और जो सिलेक्ट नहीं है वो क्या हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, जस्ट अपोजिट हो जाए। तो सिलेक्शन को उल्टा करने के लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट और आई। कंट्रोल शिफ्ट और आई, ये क्या काम करता है, इनवर्स। इसका नाम क्या है, इनवर्स है। तो जैसे यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट आई करोगे तो उल्टा होगा। अब क्या हो गया, अभी तक व्हाइट कलर का एरिया सिलेक्ट था, अब ये फोटो सिलेक्ट हो गई है। अब इसको भी क्या कर लेते हैं इधर, ठीक है, और कंट्रोल के साथ सी कर लेते हैं। और कंट्रोल के साथ सी करने पर यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। कंट्रोल के साथ यहाँ पे हमने वी कर दिया, फोटो आ गई। और चाहो तो इस वाली फोटो को डिलीट कर दो, ठीक है। और ये कंट्रोल टी करोगे और कंट्रोल टी करने के बाद इसको यहाँ से क्या कर दो, छोटा कर दो। क्या डायरेक्ट कर दी? हाँ, क्या पूछ रही हो? हाँ हाँ हाँ, उससे भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये एक इजी रास्ता था कि नहीं था, ठीक है। नहीं तो तुम जो पॉलीगन टूल वाला पूछ रही हो, हाँ वो भी तुम कर सकती हो, लेकिन ये सबसे इजी रास्ता था। अगर यहाँ पे तुमने क्या किया, मैग्नेटिक टूल लिया, मैग्नेटिक टूल लेने के बाद ऐसे क्लिक करोगे, है ना, तो देखो टाइम लग रहा है कि नहीं लग रहा है, और फिर भी ये इधर उधर क्या कर रहा है, भाग रहा है ना। लेकिन ये देखो सबसे इजी तरीका था, ठीक है। हमने क्या किया, मैजिक टूल लिया, मैजिक टूल लेने के बाद यहाँ क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया। आ गया समझ में क्या काम किया? हमने यहाँ पे क्या किया, मैजिक टूल लिया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पर जहां सिलेक्शन नहीं वहां क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट आई किया, लो सिलेक्ट हो गया। आ गया समझ में? लेकिन अगर वहां पे पॉलीगन या ये टूल लोगे तो देखो इसमें क्या होगा कि इस ऐसे ऐसे भी तुमको क्या करना पड़ेगा, चलते रहो। जब तक तुम आधी इमेज सिलेक्शन करोगे तब तक इमेज कॉपी होके क्या हो चुकी होगी, पेस्ट हो चुकी होगी। आ गया समझ में? तो यहाँ पर ये हमने हटा दिया। तो ये देखो हमने आपको बैकग्राउंड बनाना बताया। तो देखो यहाँ पे हम स्टेप वाइज चल रहे थे। तो हमने क्या किया, सेलेक्ट एनी इमेज, किसी इमेज का सिलेक्शन किया, ठीक है। और फिर हमने उसको क्या किया, कॉपी किया। फिर सातवां नंबर क्या है, गो गो टू योर बैकग्राउंड लेयर या जो भी है, ठीक है, एंड पेस्ट कॉपीड इमेज, ठीक है। क्या बोल रहा है, गो टू योर बैकग्राउंड लेयर, अपनी बैकग्राउंड लेयर पे जाइए और फिर पेस्ट कॉपीड इमेज, कॉपी गई, कॉपी की गई इमेज को आप क्या करिए, पेस्ट करिए। तो देखो हमने यहाँ पर वही काम किया कि यहाँ पे हमने पहले हमने उस फोटो क्या किया, हमने उस फोटो का सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अपनी बैकग्राउंड लेयर पे गए, और बैकग्राउंड लेयर पे जाने के बाद हमने क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो देखो यहाँ पर ये फोटो आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है कि हमको इसका क्या लिखना है, नाम वाम लिखना है। तो अगर हम इसका नाम वाम लिखना चाहते हैं तो वापस यहाँ पे हमने कौन सा टूल लिया, कंट्रोल टी, सॉरी टेक्स्ट टूल लिया। और टेक्स्ट टूल लेने के बाद यहाँ पर क्लिक किया, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद, ठीक है, साइज बहुत बड़ा आ रहा है, 440 कितना आ रहा है, तो यहाँ कम कर लेते हैं। और कम करने के बाद यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया यामी गौतम, ठीक है। और इतना करने के बाद फिर कंट्रोल टी किया, और कंट्रोल टी करने के बाद फिर यहाँ पर इसको बढ़ा देंगे। और अब इसमें कुछ ऐसा करना है ताकि ये हमको सही से दिखे। अभी ये हमको सही से दिख नहीं रही है यामी गौतम। तो यहाँ पर लेयर पे गए, लेयर पे जाने के बाद स्टाइल पे गए, स्टाइल पे जाने के बाद बेवल एंड इम्पोज किया। तो बेवल एंड इम्पोज में जाओगे तो देखो ये थोड़ा सा उभर के आ गया कि नहीं आ गया, देखो उभर के आ गया ये थोड़ा सा, ठीक है। फिर यहाँ पर स्ट्रोक में जाओगे, देखो यहीं पे, यहीं से सारे ऑप्शन जा सकते हो। स्ट्रोक में क्लिक करोगे और इसका सिलेक्शन करोगे, और यहाँ पर स्ट्रोक कौन सा लेना है, तो हमने बोल दिया कि हमको व्हाइट कलर का दे दो। और इतना करने के बाद इसका साइज क्या कर दो, बढ़ा दो। आ गया समझ में? और ओके कर दिया। तो देखो ये हमारी ये पूरी फोटो बन गई, बैकग्राउंड भी बना लिया,
फोटो भी ले आए और यहाँ पर हमने इसको ज्ञानू गौतम लिख दिया और इन सारी लेयर को क्या करना है, मर्ज करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट एक किया तो सारी लेयर एक साथ क्या हो गई, मर्ज हो गई। और फिर फाइल पे जाके क्या करोगे, सेव एज करोगे और सेव एज करने के बाद डेस्कटॉप में या कहीं पर भी जा करके आप यहाँ पे अपनी फाइल क्या करा सकते हो, सेव करा सकते हो। यहाँ पे यामी और यहाँ पर अगर पीएचडी करोगे तो पीएचडी फॉर्मेट में हम फ्यूचर में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर जेपीईजी लोगे तो जेपीईजी फॉर्मेट में फिर हम लोग बदलाव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर ये हमारी फोटो बन गई। आया समझ में? राइट क्लिक किया फोटो में, सेट एज डेस्कटॉप बैकग्राउंड ऑप्शन नहीं आ रहा है यहाँ पे राइट क्लिक किया, सेट एज बैकग्राउंड कर दिया तो देखो ये फोटो बैकग्राउंड में क्या हो गई, सेट हो गई। तो इस तरीके से देखो आपको केवल कितने स्टेप फॉलो करने हैं, 7 स्टेप है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ